चुनावी माहौल था और एक एसपी साहब जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद उन्हें भूख लगती है तो आसपास के क्षेत्र में कोई बड़ा होटल नहीं मिलता तो वह एक छोटे से होटल में चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जैसे ही खाने का ऑर्डर देते हैं तो एक महिला वेटर उनका खाना लेकर आती है और जैसे ही एसपी साहब महिला वेटर को देखते हैं तो वह महिला वेटर एसपी साहब को देखती है तो महिला वेटर की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह एकदम से खाना वहां पर छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, कौन थी वह महिला वेटर और क्या कनेक्शन था उसका एसपी साहब से? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता है जिसमें माता पिता और उनका एक बेटा है जिसका नाम रोशन है। रोशन के पिता मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। रोशन जिसने अपनी जिंदगी में बहुत ही गरीबी देखी है तो वह पढ़ लिख कर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करना चाहता है। इसी वजह से वह पढ़ाई लिखाई पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और रोशन की स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद रोशन ग्रेजुएशन में दाखिला ले लेता है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। इधर उसके माता पिता भी अपने बच्चे की मेहनत को देखकर खुश हुआ करते हैं क्योंकि उसने स्कूल के अंदर काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए थे और इसी वजह से रोशन का एडमिशन भी एक प्राइवेट कॉलेज में हो जाता है जो काफ़ी अच्छा था। तो कॉलेज वालों ने भी उसका एडमिशन स्कॉलरशिप पर कर दिया था। धीरे धीरे समय बीतता है और रोशन ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था। एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और काफ़ी इलाज के बाद भी उसका देहांत हो जाता है। अब उसके बाद उसके पिता एक दिन रोशन के पास बैठते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, औरत के बिना घर नहीं चलता है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर रोशन मना कर देता है, कहता है कि पिताजी, अभी मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनना है और उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि बेटा, तुम शादी कर लो और उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रख लेना। तुम्हारी पत्नी कौन सा तुम्हें पढ़ने से रोकेगी। तो रोशन थोड़ा सा सोच विचार करता है और कहने लगता है कि ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप मेरी शादी कर सकते हो। फिर उसके पिताजी उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद उन्हें एक लड़की मिल जाती है। लड़की का नाम सपना होता है और सपना भी पढ़ी लिखी थी, वह भी ग्रेजुएशन कर रही थी। तो इसके बाद रोशन के पिता सपना के घर वालों से बात करते हैं और दोनों की शादी करवा दी जाती है। और शादी होने के बाद सपना अपने ससुराल पहुंच जाती है और वह रोशन के पिता का अच्छे से ख्याल रखा करती है। इधर रोशन की भी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा मदद किया करती है क्योंकि सपना भी पढ़ी लिखी थी। वह अपने पिता के किए गए फैसले पर गर्व महसूस करता है कि अच्छा हुआ मेरे पिता ने मेरी शादी करवा दी, इससे तो मुझे बहुत मदद मिल रही है। सपना को भी रोशन बता देता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करूँ और उसके बाद अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करूँ। अब धीरे धीरे समय बीतता है और रोशन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब रोशन यूपीएससी की तैयारी जोर शोर से करने लगता है। इसके लिए रोशन अपने घर वालों से अनुमति मांगता है कि उसे बाहर जाना है और वह कोचिंग करेगा और यूपीएससी के टेस्ट को क्लियर करेगा ताकि वह एक अच्छा ऑफिसर बन सके।
और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। उसके पिता भी उसको खुशी खुशी आज्ञा दे देते हैं और सपना भी उसे खुशी खुशी वहाँ से भेजने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद रोशन दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करने लगता है और वहाँ पर बड़ी ही मेहनत से अपनी पढ़ाई को करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और रोशन यूपीएससी के टेस्ट को क्लियर कर लेता है और एक एसपी बन जाता है। इस बात की खुशी जैसे ही वो अपने घर वालों को बताता है तो उसके सभी घर वाले इस बात की बहुत ही खुशी मनाते हैं और सबसे ज़्यादा खुशी रोशन की पत्नी को होती है। अब कुछ समय वह अपने परिवार वालों के साथ व्यतीत करता है। अब समय आ गया था कि ट्रेनिंग का, तो रोशन ट्रेनिंग पर जाता है। पूरे परिवार वाले उसको हंसी खुशी विदा करते हैं और रोशन वहाँ पर रहकर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है। उसके बाद उसकी पोस्टिंग किसी दूसरे ज़िले में हो जाती है। वहाँ जाने के बाद रोशन अपना कार्यभार संभालता है और उसके बाद अपनी पूरी फैमिली को भी वहीं पर बुला लेता है और वहीं पर उनके साथ रहने लगता है। अब रोशन अपनी ड्यूटी करता है तो ड्यूटी के लिए अक्सर उसे 2-2, 3-3 दिन तक घर से बाहर रहना पड़ता है और यह बात सपना को रास नहीं आती है। वह अपने पति के बारे में गलत तरह की विचारधाराएं रखने लगती है और सोचती है कि मेरा पति किसी और लड़की के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में है और इसी वजह से यह मेरे पास घर नहीं आता है। अब इस बात को जैसे ही वो रोशन से कहती है तो रोशन उसे समझाता है, कहता है कि सपना, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा काम ही ऐसा होता है। इस काम के लिए हमें 2-2 दिन तक घर से बाहर रहना पड़ता है। मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ और मुझे काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं, तो इसी वजह से मैं घर नहीं आ पाता हूँ। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। सपना रोशन की इन बातों को सुन तो लेती है लेकिन इन बातों पर अमल नहीं करती है। उसका शक और भी ज़्यादा गहरा होने लगता है। इसी शक के चलते जब भी रोशन घर आया करता तो उसकी पत्नी उससे लड़ाई कर दिया करती और यह लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि सपना रूठकर अपने मायके चली जाती है। रोशन ने कई बार उसे समझाने की कोशिश भी की थी लेकिन समझाने के बावजूद भी सपना नहीं मानी और अपने मायके चली जाती है। रोशन कभी भी ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है वो उससे रूठकर अपने मायके में जाए और ऐसा ही उसकी पत्नी ने कर दिया था। इसके बाद सपना रोशन से तलाक के लिए कहने लगती है और एक व्यक्ति को रोशन के पास भेजती है और कहती है कि उनसे कह देना कि मुझे डिवोर्स चाहिए। वो मुझे डिवोर्स दे देंगे, मुझे उनके साथ नहीं रहना। इस बात को सुनने के बाद रोशन को बहुत बुरा लगता है लेकिन तभी रोशन उस व्यक्ति से कह देता है कि जाकर कह देना कि मैं उसको डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं देना चाहता हूँ। अब सपना ऐसे ही रूठकर अपने मायके में बैठ जाती है। सपना के माता पिता उसको समझाते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और तुम अपने ससुराल चली जाओ, अपनी गृहस्थी बसाओ, यहाँ पर कब तक रहोगी। लेकिन सपना उनसे साफ साफ कह देती है कि जब तक वो मुझे मनाने के लिए नहीं आएंगे तब तक मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। इधर रोशन अपनी ड्यूटी के सिलसिले में अक्सर बिजी रहा करता है। बार बार उसको अपनी पत्नी का ख्याल तो आता है लेकिन उसके दिमाग पर वो बात हावी हो जाती है कि उसकी पत्नी ने ऐसा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया था जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। धीरे धीरे समय बीता। अब इन बातों को 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद एसपी साहब की एक ज़िले में इलेक्शन के दौरान ड्यूटी लगी हुई थी
और ड्यूटी के दौरान उन्हें अक्सर पैकिंग वाला खाना खाना पड़ता था। अब इस खाने को खा खाकर वो परेशान हो गए थे। तो वह अपने ड्राइवर से कहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा होटल हो जिसमें अच्छा सा खाना मिलता हो, तो हमें आज होटल में ही खाना खाना है। तो ड्राइवर एसपी साहब से बोल देता है कि हाँ साहब, एक होटल है मेरी निगाह में जहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। इसके बाद वो ड्राइवर एसपी साहब को लेकर उस होटल पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद एसपी साहब अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं और दाल रोटी का ऑर्डर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एक महिला वेटर उनके लिए खाना लेकर आती है और जैसे ही वो महिला वेटर खाना लेकर उस टेबल पर पहुंचती है और एसपी साहब की तरफ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इधर एसपी साहब जैसे ही उस महिला वेटर को देखते हैं तो वो भी हैरान और भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि सामने जो महिला खड़ी हुई थी वह कोई और नहीं बल्कि उनकी वही पत्नी थी जो 2 साल से रूठकर मायके में बैठी हुई थी। इतनी देर में उनकी पत्नी, जो फिलहाल वेटर का काम कर रही थी, वह उनके खाने को टेबल पर रखती है और भागकर होटल के अंदर चली जाती है। इसके बाद एसपी साहब अपनी टेबल से खड़े होते हैं और जैसे ही वह होटल के मालिक के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है होटल मालिक एक महिला है। वहां पर जाकर उससे बात करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि जो वेटर अभी अभी हमारा खाना लेकर आई थी वो कहाँ गई। तो वह एसपी साहब को बता देती है कि साहब, पीछे एक रेस्ट रूम है और उसी के अंदर वो महिला वेटर गई होगी। इसके बाद एसपी साहब वहां पर जाने लगते हैं और इस बात को देखकर होटल की मालकिन भी असमंजस में पड़ जाती है कि इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया जो इतने बड़े साहब इसके बारे में पूछ रहे हैं। वो थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन तभी एसपी साहब उस रेस्ट रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो उनकी पत्नी एक कोने में बैठकर रो रही थी। उसके बाद एसपी साहब पास जाते हैं और उससे रोने का कारण पूछने लगते हैं। अब जैसे ही सपना देखती है कि उसका पति वहां पर आ गया है और कोई भी यहाँ पर नहीं है, तो वह एसपी साहब के गले लग जाती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद एसपी साहब पहले तो उसे चुप कराते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि सपना, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ पर वेटर का काम करना पड़ रहा है। उसके बाद सपना अपने बारे में बताने लगती है और कहती है कि मैं आपसे रूठकर अपने मायके में रहा करती थी और जब तक मेरे माता पिता मेरे साथ थे तब तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी। लेकिन अचानक से एक दिन हादसे में मेरे माता पिता की मौत हो गई और उसके बाद घर भैया भाभी का हो गया। मेरी भाभी बात बात पर मुझे ताना दिया करती है और इन्हीं तानों से परेशान होकर मैं मेरी एक सहेली के साथ यहाँ पर आ गई। वो भी यहीं पर वेटर का काम करती है, तो मैंने भी उससे कहा कि मुझे भी कोई काम दिला दो। तो उसने मुझे इस होटल में काम दिला दिया। इस होटल के अंदर ज़्यादातर महिला वेटर ही काम करती हैं और इस होटल की मालकिन भी एक महिला है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर काम करना उचित समझा और यहाँ पर काम करके अपना गुजारा करती हूँ। अब यह सुनने के बाद एसपी साहब को भी यह बात बड़ी बुरी लगती है और वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारे शक की वजह से आज तुम्हारी ये हालत हो गई। अगर तुम मुझ पर शक नहीं करती तो हम लोगों की ज़िंदगी बड़ी अच्छी तरह से व्यतीत होते। इसके बाद एसपी सपना एक बार फिर से एसपी साहब से माफ़ी मांगती है और रोशन भी सपना को माफ़ कर देता है। माफ़ करने के बाद उस रेस्ट रूम से रोशन सपना को लेकर अपने साथ निकलने लगता है। अब जैसे ही वो निकल रहे थे तो होटल की मालकिन पूछने लगती है कि साहब, आप हमारी वेटर को कहाँ ले जा रहे हो। तो रोशन सभी लोगों के सामने इस पूरी कहानी को बताता है कि यह कोई और नहीं मेरी पत्नी है।
ये मुझसे रूठ कर चली गई थी। आज 2 साल बाद मुझे यहाँ पर काम करती हुई मिली है। अब मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद सभी लोगों को शांति मिलती है, क्योंकि जब एसपी साहब उस लड़की के पीछे पीछे उस कमरे में गए थे तो लोग तरह तरह की बातें एसपी साहब के बारे में सोच रहे थे। जो लोग एसपी साहब के साथ आए थे वो उनके करैक्टर पर उंगली उठा रहे थे, सोच रहे थे कि हमारे एसपी साहब किस तरह के हो गए। एक महिला वेटर के पीछे पीछे उस कमरे के अंदर चले गए, लेकिन बाहर आने के बाद जैसे ही उनको यह बात पता चलती है तो एसपी साहब के लिए उनका सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद एसपी साहब अपनी पत्नी को अपने साथ गाड़ी में बिठाते हैं और सीधा घर ले जाते हैं। अब घर के दरवाजे पर जैसे ही सपना पहुंचती है तो वहां पर रोशन के पिता सपना को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह भी सपना से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि सपना उनकी अच्छी तरह से देखभाल करती थी। और जब सपना रूठकर अपने मायके में बैठ गई थी तो रोशन के पिता ने कई बार उसको मनाने के लिए रोशन से कहा था, लेकिन रोशन ने उनको मना कर दिया था, कहा था कि वो अपने आप रूठ कर गई है और अपने आप ही वापस आएगी। उसके बाद सपना जाकर अपने ससुर के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है और अपने ससुर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद उसके ससुर कहते हैं कि बेटी, जो तुमने किया था वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब अच्छे से रहना, खुश रहना। अब रोशन और उसके पिता घर में हंसी खुशी रहा करते हैं। अब रोशन एक एक महीने तक घर नहीं आता है, ड्यूटी करता रहता है, लेकिन सपना तनिक भी इस बात के लिए उससे लड़ाई नहीं करती है। परिवार हंसी खुशी रहता है और कुछ दिनों बाद रोशन के घर में एक नया मेहमान आता है। सपना के एक लड़की हुई थी, उस लड़की को पाकर रोशन के पिता बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि उनके घर में एक ऐसा खिलौना आ गया था जिसके साथ कितना भी खेलो लेकिन वो बोर नहीं हो सकते थे। इसी तरह से उनका समय बीतता रहता है और परिवार आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक एसपी साहब की, जिनकी पत्नी उन्हें होटल में वेटर बनी हुई मिली थी और उसके बाद दोबारा से उन्होंने उसे अपना लिया। आप क्या कहना चाहते हो रोशन के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम।